ब्रांड होता है। सर टैक्सेशन बेसिकली है क्या? टैक्सेशन मीन्स कि आप आवाम से, पब्लिक से ज़िंदा रहने का पैसा मांग रहे हैं, यानी कि आवाम को कह रहे हैं कि हमने जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, आपको रोड्स बना के दी हैं, आपको हमने एक अच्छा सिस्टम दिया है, आपको हमने नेटवर्किंग प्रोवाइड की है, डिफरेंट चीज़ें जो गवर्नमेंट आपके लिए कर रही है, आपको पाकिस्तान में रहने का पैसा पे करना है, दिस इज़ टैक्सेशन। तो यस, मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर टैक्सेशन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और ये इंक्रीज़ हो रही है सिग्निफिकेंटली। टैक्सेशन इज़ वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, और जब ये रेवेन्यू आता है तो गवर्नमेंट अपने मज़ीद ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकती है, क्योंकि जब गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं आएगा थ्रू टैक्सेस तो वो खर्चे कहाँ से करेंगे। अदरवाइज़ क्या करना पड़ेगा, इनको मज़ीद नोट छापने पड़ेंगे, तो जब मज़ीद नोट छापेंगे तो मज़ीद महंगाई होगी। तो वन ऑफ द मेन sources of revenue is tax. सर टैक्सेशन के फंक्शंस के ऊपर बात करते हैं। नंबर 1, फिजिकल मैटर्स के लिए इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट। चाहे आपने डेवलपमेंट के खर्चे करने हैं, चाहे आपने नॉन डेवलपमेंट के खर्चे करने हैं, ये उसी वक्त पॉसिबल हो पाएंगे जब गवर्नमेंट के पास अच्छे अमाउंट में रेवेन्यू कलेक्ट होगा। जब गवर्नमेंट के पास अच्छे अमाउंट में कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू होगी। फिर जब आप टैक्सेस चार्ज करते हैं ना, बेसिकली होता ये है कि आप अमीर से ज़्यादा टैक्स लेकर आते हैं और गरीब से कम टैक्स लेते हैं। जब एक अमीर ज़्यादा टैक्स पे करेगा तो इसका मतलब है कि उस पर माशी दबाव बढ़ेगा और आवाम जो है वो करीब करीब आने की कोशिश करते हैं। तो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होती है, यानी कि जो ज़्यादा कमा रहा है वो उतना टैक्स दे, जो कम कमा रहा है वो कम टैक्स दे। प्रोग्रेसिव टैक्स, डिस्पैरिटी ख़त्म होती है, लोग मज़ीद करीब आते हैं। जो एक अमीर और गरीब का फ़र्क है ना, वो इससे आप कम कर सकते हैं। रेगुलेटरी, गवर्नमेंट की जो डिमांड्स हैं, जो उन्होंने ख़र्चे करने हैं, उसको कवर करने के लिए वो क्या करते हैं कि जनाब आओ और आके टैक्स दो। टैक्स रेट्स को चेंज किया जाता है, हर साल आप देखते हैं टैक्स रेट्स बदल जाते हैं। कभी किसी पे टैक्स लगा देंगे ज़्यादा, इंपोर्ट्स पर टैक्स लगा दिया ज़्यादा, वो क्यों लगाएंगे, उन्होंने एक्सपोर्ट्स पूरी करनी होंगी। या जब इंपोर्ट पर टैक्स लगा दिया है वो इसलिए भी लगाया होगा कि लोकल इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा मिले, तो रेगुलेशन के तौर पे भी ये टैक्सेस को इस्तेमाल करते हैं। इंसेंटिव्स, आप जितना ज़्यादा टैक्स देंगे उतनी ज़्यादा महंगाई कम होती चली जाएगी। क्यों? गवर्नमेंट के पास पैसा होगा, गवर्नमेंट वो पैसा लगाएगी, एक्सपेंडिचर करेगी, तो लोगों का रोज़गार बढ़ेगा। तो ये स्पेशल टैक्स अरेंजमेंट्स हैं दैट कैन बी स्टिपुलेटेड फॉर सर्टेन मेंबर्स ऑफ सोसाइटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट अचीवमेंट। जितना टैक्स देंगे उतना ज़्यादा आपको ही इन रिटर्न बेनिफिट मिलने वाला है। लेट्स टॉक अबाउट कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, यानी कि एक अच्छे टैक्सेशन सिस्टम के अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट लेकर आए थे हमारे पास एडम स्मिथ। सबसे पहला है कैनन ऑफ इक्वालिटी। द सब्जेक्ट्स ऑफ एवरी स्टेट जो कंट्रीब्यूट कर रही है टुवर्ड्स द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट एज नियरली एज पॉसिबल, होना ये चाहिए कि इक्वालिटी के बेस के ऊपर, जस्टिस के बेस के ऊपर आपने टैक्स लगाना है। जो बर्डन है वो इक्वल होना चाहिए फॉर एवरी टैक्स पेयर बेस्ड ऑन द रेवेन्यू, यानी कि ज़्यादा इनकम ज़्यादा टैक्स और कम इनकम के ऊपर कम टैक्स लगाएं। सर्टेनिटी, जो आपने टैक्स पे करना है, टैक्स पेयर को पता होना चाहिए कि उसने असल में पे कितना करना है, वो अमाउंट इजीली सर्टन कर सके।
जब वो पेमेंट करने के लिए जाए, जिस मैनर में वो पेमेंट कर रहा है उसको पता हो, ही शुड बी क्लियर कि यार मुझे करना क्या है। अक्सर लोग तो टैक्स इसलिए पे नहीं करते क्योंकि वो अनसर्टन होते हैं, उनके माइंड में बहुत सारे डिफरेंट ख्याल होते हैं। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट पैसा लेके खा जाएगी, चले मैं पे करने जा भी रहा हूँ तो मुझे कितना पे करना है मुझे यही नहीं पता, मुझे कहाँ जाना है, मुझे रिटर्न किस तरीके से फाइल करनी है, उसी के अंदर आप 100 मुश्किलात खड़ी कर देते हैं, इतना मुश्किल फॉर्म बना देंगे कि उससे पढ़ा ही नहीं जाएगा। तो सर्टेनिटी मिसिंग होनी नहीं चाहिए, सर्टन रखें चीज़ों को, आर्बिट्रेरी ना रखें, अजम्पशंस पे ना जिए। तमाम टैक्स पेयर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए कि भाई उनका टैक्स क्या बनता है। एक अच्छा सॉफ्टवेयर, एक अच्छी डिवाइस इम्प्लीमेंट होनी चाहिए जो कि आपको टैक्स फ़ौरन से आसान वे में निकाल कर दे दे, और गवर्नमेंट को इस पे ख्याल करना चाहिए। कन्वीनियंस, बस जितना ज़्यादा आप उसको कन्वीनियंट ऑफ पेमेंट बनाएंगे उतना आसानी से आपके लोग आपको टैक्स पे कर देंगे। अब अगर टैक्स पे करना है और लाइनें लगी हुई हैं तो कोई भी नहीं चाहेगा कि वो उस लाइन में जाके खड़ा और अपना टाइम ज़ाया करे। तो आपको कन्वीनियंस भी देनी है अपने टैक्स पेयर को। यू हैव टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट टाइम और उसको कन्वीनियंट बनाएं ताकि लोग आएँ और उसके अंदर अपनी पेमेंट्स को कर सकें। तो इस पेज के ऊपर अगर हम ज़रा गौर से देखें, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, दैट इज़ फंक्शंस। और फंक्शंस में हमारे पास 4 बातें थी, फिस्कल, एलोकेशन, रेगुलेटरी और इंसेंटिव। एंड कैनन्स में 3 हम लोगों ने पढ़ ली हैं। इक्वालिटी होनी चाहिए, सर्टन होना चाहिए, और जो अमाउंट आपने निकालनी है दैट शुड बी मच मोर कन्वीनियंट, ताकि लोग अच्छे टाइम पे अच्छे मैनर में घर बैठ के भी उसको बड़ी आसानी के साथ पेमेंट कर सकें। टाइम एंड मैनर शुड बी कन्वीनियंट, और जितना ज़्यादा सिस्टम कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे उतना ज़्यादा ही आप लोगों को इससे भगाते जाएंगे। तो ये आपने जितना पॉसिबल हो कन्वीनियंसी से बाहर नहीं निकलना। यू शुड मेक इट कन्वीनियंट एज पॉसिबल एज यू कैन, अदरवाइज़ क्या होगा कि लोग टैक्स पे करने से घबराएंगे। तो अगर आपने अमाउंट सर्टन रखी हुई है, मेथड कन्वीनियंट है और इक्वालिटी के साथ चल रहे हैं, लोगों को पता है कि उनके ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन नहीं है, क्योंकि अगर तो लोग इसको बर्डन के तौर पे ट्रीट करेंगे, अगर तो लोगों ने इसको बर्डन के तौर पे लेना है तो फिर इसमें से फ़ायदा वो लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो गवर्नमेंट को एटलीस्ट इन 3 बातों का तो ख्याल रखना ही रखना है। उसके साथ कुछ और कैनन्स भी हैं, देखते हैं। नाउ इकोनॉमी, वो कहता है एवरी टैक्स ऑट टू बी सो कंट्रीब्यूटेड एज बोथ टू टेक आउट एंड कीप आउट ऑफ पॉकेट्स ऑफ द पीपल एज लिटिल एज पॉसिबल ओवर एंड अबव व्हाट इट ब्रिंग्स टू द पब्लिक ट्रेजरी ऑफ द स्टेट। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग कम करें, एक है टैक्स पे करना, एक है टैक्स निकलवाने के लिए जो गवर्नमेंट की मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, जो कॉस्ट उनको बेयर करनी पड़ रही है टैक्स निकलवाने के लिए, वो स्मॉल होनी चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, कॉस्ट ज़्यादा है मगर इनकम जो जनरेट हो रही है वही कम है। तो दिस कॉस्ट शुड बी या कम करें या एटलीस्ट इसको इक्वल कर दें टू द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स, विच मीन्स कि आपको लॉस ना हो। ये ना हो कि आप टैक्स जमा करने के लिए जा रहे हैं, सॉरी आप टैक्स कलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट, और अल्टीमेटली आपको ही नुकसान होना शुरू हो जाए। तो इसकी जो इकोनॉमिक्स है हमें उसका भी ख्याल रखना चाहिए। देन सिंप्लिसिटी, जितना सिंपल कर देंगे उतना ही अच्छा है, जितना उसको इजी टू अंडरस्टैंड कर देंगे उतना ही अच्छा है। जितना इसको करप्शन से, ऑपरेशन से दूर रखेंगे, जितना इसको कम कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, सिंपल रखेंगे, उतना ही लोग अट्रैक्ट होंगे और वो आपकी तरफ आके आपको टैक्स देना उतना ही ज़्यादा पसंद भी करेंगे। तो कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी शुड बी इम्प्लीमेंटेड। फ्लेक्सिबिलिटी, ये रिजिड नहीं होना चाहिए,
ये सिस्टम, ये सेटअप रिजिड नहीं होना चाहिए, ज़्यादा एफिशिएंट होना चाहिए और उसको मज़ीद एफिशिएंट करने के लिए हमें उसको फ्लेक्सिबल रखना है, इसको तंग नहीं करना। अगर आप लेट सपोज ज़्यादा टैक्स पे करना चाहते हैं, आप आज कर दें, कम टैक्स पे करना चाह रहे हैं आज कम कर दें, उसको डेफर कर दें फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो लोगों को मोटिवेट करें, वो जितना कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं कम से कम उनसे वो तो लें। तो ऑटो एडजस्टमेंट टैक्स सिस्टम्स होने चाहिए ताकि वो अपनी कंट्री की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के अंदर एक अच्छा रोल प्ले कर सके। देन फिस्कल एडिक्वेसी, टैक्सेस उतरे तो हों जिससे गवर्नमेंट अपने खर्चे मीट कर सके। अगर एक स्मॉल टैक्स गवर्नमेंट को अच्छा और ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है तो गवर्नमेंट को ले लेना चाहिए। ज़्यादा लोगों से अगर कम टैक्स भी लेंगे ना तो भी ये लोग फ़ायदे में हैं, इर्रिस्पेक्टिव के कम लोग कम टैक्स दे रहे हो तो बंदे बढ़ा लें, क्वांटिटी बढ़ा लें, अमाउंट ऑफ टैक्स बेशक कम कर लें। इससे क्या होगा, हर शहरी के ऊपर बर्डन भी कम आएगा, वो इजीली पे बैक भी कर रहा होगा और अल्टीमेटली गवर्नमेंट को वो सारे टैक्सेस मिलके फ़ायदा किसको पहुंचेगा, गवर्नमेंट को पहुंचेगा। डाइवर्सिटी, टैक्सेस के अंदर डाइवर्सिटी लेकर आए, टैक्स बढ़ा लें, लार्ज वैरायटी ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस को ले आएँ ताकि डिफरेंट टैक्सेस को इम्पोज किया जा सके, लाइक इंडस्ट्री में अलग हों, एग्रीकल्चर में अलग हों, सर्विस सेक्टर में अलग हों और ट्रेडिंग्स के अंदर अलग हों। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि टैक्सेस भी दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक हमारे पास होता है इनडायरेक्ट टैक्स, और एक है मेरे पास प्रोग्रेसिव और एक है मेरे पास प्रोपोर्शनल टैक्स। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो एक मेरे पास आएगा डायरेक्ट टैक्स, एक आएगा इनडायरेक्ट टैक्स। ये है शिफ्टिंग ऑफ बर्डन के ऊपर क्लासिफिकेशन, शिफ्टिंग ऑफ बर्डन। और अगर रेट की बात करें तो दो आएंगे, एक आएगा प्रोग्रेसिव और एक आएगा प्रोपोर्शनल। ये है ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स। भाई एक टैक्स को मैं कब कहूंगा कि ये डायरेक्ट टैक्स है? जी, डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या है? ऐसा टैक्स जिसका बर्डन आप दूसरे पे नहीं डाल सकते, यानी कि ये टैक्स आप पे अगर इम्पोज हो गया तो आपने ही इसको पे करना। ऐसा टैक्स जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता दूसरे पे, ये आपके नाम पे आया है। इसकी प्राइम मिसाल होती है इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स। तो हमारे पास जो इनकम टैक्स है दैट इज योर डायरेक्ट टैक्स, और जो सेल्स टैक्स है ये आपका कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स। क्यों? सेल्स टैक्स के अंदर बर्डन शिफ्ट हो रहा होता है मगर इनकम टैक्स के अंदर वो बर्डन शिफ्ट नहीं होता। जैन भाई ने पैसे कमाए हैं 10 लाख और रेट है 2% का, तो वो अमाउंट डिपॉजिट करेंगे इस 2% के मुताबिक। तो ये इनकम टैक्स है जिसका बर्डन आप आगे से आगे शिफ्ट नहीं कर सकते, जिसके ऊपर इम्पोज हो गया है उसी ने पे करना है। जिसके ऊपर इनिशियल बर्डन आ जाए, जिसके ऊपर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आ जाए, अल्टीमेट बर्डन आ जाए, उसी ने पे करना है। तो इनकम टैक्स इसकी एक पॉपुलर एग्जांपल है। ये सारी बातें ना आप फिर से पढ़ेंगे जब आप लोग कैफ 2 में जाएंगे। इनकम टैक्स किस तरह निकालना है, सेल्स टैक्स कैसे निकालना है, कैनन्स को दोबारा से टेक्निकली ये एक 1% ऑफ योर कैफ 2 है। क्या फ़ायदे हैं? एक्विटेबल, जितनी ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा टैक्स, हायर द इनकम
हायर द टैक्स। तो इसका मतलब है कि लोअर द इनकम, लोअर द टैक्स। ये ज़्यादा इक्विटेबल है, ज़्यादा मुसावात पे चलता है, किसी को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दे रहा। जितना ज़्यादा आपने अर्न किया है आपने उतना ज़्यादा ही गवर्नमेंट को पे बैक करना है, सोसाइटी को पे बैक करना है। तो इनकम टैक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनकम के साथ, जितनी इनकम बढ़ेगी उतना ही आप टैक्स पे कर रहे होंगे। फिर इकोनॉमिकल, इसकी जो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन है ये लेस है एज़ कम्पेयर टू रेवेन्यू कलेक्शन। अगेन हम लोगों ने कैनस के अंदर भी बात की थी कि टैक्स कलेक्शन में जो खर्चे आ रहे हैं आपने उन खर्चों को मिनिमाइज़ करने की पूरी कोशिश करनी है। जब आप उन खर्चों को ही मिनिमाइज़ नहीं कर पा रहे हैं तो फिर टैक्स देने का फ़ायदा कोई नहीं है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की जो मशीनरी है उसको कम से कम इन्वॉल्व करें और डायरेक्टली जो टैक्स पेयर है वो थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग चैनल्स के थ्रू पेमेंट कर दे, अपना अमाउंट ऑफ टैक्स निकाले, वर्कआउट करे और उसको पे कर दे। सर्टेनिटी, गवर्नमेंट एस्टिमेट कर सकती है कि उसको कितने पैसे मिलेंगे, जिससे क्या होगा वो अपनी एक अच्छी प्लानिंग कर सकती है। तो गवर्नमेंट के पास एक फैक्टर ऑफ सर्टेनिटी यहाँ पे देखने को हमें मिल जाता है। ये इलास्टिक होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है ये वैसे वैसे ऊपर की तरफ मूव करता चला जाएगा। इनकम टैक्स कह लें, वेल्थ टैक्स कह लें, ये दोनों ही इंक्रीज़ होते हैं, यानी कि इनका जो कर्व बनेगा वो कुछ ऐसा बन रहा होगा। इनकम बढ़ेगी तो आपका टैक्स भी ज़्यादा बढ़ रहा होगा। ये टैक्सेस रिड्यूस करते हैं डिस्पोजेबल इनकम को, एंटी इन्फ्लेशनरी होते हैं ना। तो जितना आप टैक्स पे करेंगे उतना आपके पास इनकम जो आपके पॉकेट में थी अब वो कम हो गई है, जिससे क्या होगा डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। ये जो आपका डिमांड कर्व था वो लेफ्टवर्ड जाएगा जो कि इन्फ्लेशन को पुल करेगा, जो कि इन्फ्लेशन की जो डिमांड इन्फ्लेशन है उसको लेकर आएगा, डिमांड पुल को। इसके कुछ नुकसान भी हैं, ये इजीली इवेट किया जा सकता है। आप उसको फॉल्सिफाई कर सकते हैं, झूठी अमाउंट डाल सकते हैं। करेक्ट अमाउंट कभी भी टैक्स पेयर नहीं ऐड करता, क्यों? उसको डर है कि भाई जितना ज़्यादा वो अमाउंट बढ़ा के बताएगा उतना ज़्यादा ही उस पर टैक्स भी इम्पोज हो जाएगा। तो टैक्स एवेजन यहाँ पे बहुत हद तक पॉसिबल है। ये अनपॉपुलर है, लोग इसको अच्छा नहीं समझते हैं कि यार उनको टैक्स पे करना पड़ रहा है। क्यों? उस वक्त जेब से जा रहा है ना, वो अलग से वर्किंग करके टैक्स पे कर रहे हैं, सबकॉन्शियसली पे नहीं कर रहे हैं। अलग से अमाउंट निकाली है, टैक्स वर्किंग के लिए एक बंदा बुलाया होगा, उसको सारी बातें बताई होंगी, तमाम चीज़ें डिस्कस की होंगी, डॉक्यूमेंट शेयर किए होंगे, फिर वो बंदा बैठा होगा, फिर वो आपको टैक्स निकाल के देगा, फिर आपको चीज़ें फॉल्सिफाई करवाएंगे। तो ये लोग इसको अच्छा नहीं समझते हैं, अनपॉपुलर है, तभी इनकम टैक्स के अंदर लोग ज़्यादा घबरे कर जाते हैं। लोग कहते हैं कि भाई अगर आपको टैक्स देंगे तो हम क्या बचाएं, सेविंग्स क्या करें, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करें, हम तो आपको अच्छी खासी रकम पे कर रहे हैं, तो हमारे पास सेविंग कहाँ पे गई। तो इससे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स डिस्करेज होती हैं। लोग टैक्स दें, खाना खाएं, बचाएं या इन्वेस्टमेंट करें। और लोग कहते हैं कि भाई जब कमा के आप ही को देना है तो फिर हमें कमाने का फ़ायदा, तो हार्ड वर्क वो फिर नहीं करते। क्यों? बिकॉज दे हैव अ फियर कि अगर हम लोगों ने कमा के आप ही को देना है, आप ही का पेट भरना है, तो फिर हमें इन रिटर्न क्या मिल रहा है। तो ये कुछ मसले हैं इस तरह के टैक्स के साथ। जी, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, ये टैक्स ऐसा है जिसका बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है, मगर इनकम टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते थे आप, इसका कर सकते हैं। होता ये है कि जीएसटी, आप जो भी चीज़ बाय करते हैं उसकी एमआरपी जो उसकी मिनिमम रिटेल प्राइस होती है, मैक्सिमम सॉरी, उसके अंदर जीएसटी लगा होता है, जनरल सेल्स टैक्स ऐड हुआ होता है। गवर्नमेंट क्या करती है,
ये चार्ज करवाती है ऑन प्रोड्यूसर्स, मगर वो बड़े ही तरीके से कंज्यूमर के ऊपर डाल देते हैं प्रोडक्ट की प्राइस को ऐड करके। तो ये ऐसा है जनाब कि इसमें इम्पैक्ट जो इनिशियल बर्डन जिस पे पड़ा है वो और है, और जो अल्टीमेट बर्डन जिस पे ट्रांसफ़र हो रहा है वो और है। इम्पैक्ट आएगा प्रोड्यूसर्स पे, मगर अल्टीमेट बर्डन किस पर जाएगा? कंज्यूमर्स पे। जीएसटी इसकी एक बहुत ही पॉपुलर फॉर्म है। गवर्नमेंट ने 16% इम्पोज किया है सेल्स टैक्स, कंपनियों ने, प्रोड्यूसरों ने आगे ट्रांसफ़र कर दिया टू द एंड यूज़र कि भाई हम क्यों दें, उनकी प्राइस में ऐड कर दिया। अब देखा जाए तो ये वो टैक्स है जो कि सबकॉन्शियसली आप पे कर रहे हैं। जब आपने वो चीज़ बाय की है तो आपने जीएसटी पे कर दिया है, आपसे अलग से नहीं मांगा। आप तो अगर 2 रुपये की पेन भी खरीदने गए ना, उसके ऊपर भी जीएसटी लगा होगा। तभी कहते हैं कि जितनी आप लोगों ने पेमेंट करनी है वो बैंकिंग चैनल से करें, ताकि जीएसटी का रिकॉर्ड आपके पास रहे और आप उसको एंड की वर्किंग में से माइनस करवा सकें। कैश की पेमेंट इसीलिए उसको डिस्करेज किया जाता है जी। इट कैन करेक्ट एक्सटर्नैलिटीज इफ अ प्रोडक्ट कॉजेज डायरेक्ट एक्सटर्नल कॉस्ट like health cost associated with alcohol or cigarettes. The tax can be used to mitigate these. Health tax on cigarette is a recent example. ठीक है, इसकी एविजन डिफिकल्ट है। क्यों? जब आप बाय कर रहे हैं तो आप पे भी कर रहे हैं साथ, ऑटोमेटिकली आप उसके ऊपर जीएसटी पे करके ही वो प्रोडक्ट हासिल करते हैं। अब कंज्यूमर के पास चॉइस है कि जब भी वो प्रोडक्ट बाय करेंगे उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब वो बाय करें या ना करें उन पर डिपेंड कर रहा है, मगर जैसे ही वो बाय करेंगे उनकी जेब से लामहल्ला तौर पे वो पैसे आउट होंगे ही होंगे। तो कंज्यूमर्स मेक चॉइस एंड देन टैक्स इज पेड रादर देन हैविंग इनकम। ये वाइड रेंज आपने इसको फैला दिया, आपने इसको डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे सेग्रीगेट कर दिया है। हर प्रोडक्ट के ऊपर आपको जीएसटी पे करना है। आप कुछ भी बाय कर लें, आप गवर्नमेंट को पैसे लाजमी पे कर रहे होंगे। और जो ख़राब गुड्स होते हैं, अल्कोहल हो गया, सिगरेट हो गया, जब आप इनके ऊपर हैवी टैक्स ऐड करेंगे तो लोगों की कंजम्पशन कम हो जाएगी। अल्टीमेट पर्पस भी होता है कि हेल्थ बेनिफिट्स दिए जाएं। यहाँ पे आप उनकी प्राइस इतनी बढ़ा दें कि जिसने वाकई में अपनी तबीयत ख़राब करनी है सिर्फ वही जाके बाय करे, और वो बाय भी कर रहा है और वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी दे रहा है, तो वो डबल ख़राब काम करेगा। ये रिग्रेसिव होता है, यानी कि इनकम ज़्यादा है कम है आपको वो टैक्स पे करना ही है। एक बंदे की इनकम अगर लेट से दिन की 2000 है, उसको भी वही टैक्स पे करना है, और अगर उसकी इनकम 2 लाख है उसको भी उतना ही टैक्स पे करना है। तो ये रिग्रेसिव है, ये इनकम पे डिपेंड नहीं कर रहा। पुअर के ऊपर भी वही टैक्स आ रहा है और रिच के ऊपर भी वही टैक्स आपको देखने को मिलता है। कॉजेज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। चूंकि ये प्रोडक्ट की प्राइस में ऐड है, इसका मतलब है कि इसने इन्फ्लेट लाजमी करना है, चीज़ को महंगा ज़रूर कर देना है, जिससे क्या होगा, सामान बिकना शुरू हो जाता है ब्लैक मार्केट में। यानी कि अगर टैक्स की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाए ना, तो लोग क्या करेंगे, इलीगल मार्केट्स में ऑपरेट करना शुरू कर देंगे, जहाँ पे वो चीज़ सस्ती देंगे टैक्स के अलावा। अनसर्टन, जो चीज़ें आप ख़रीद रहे हैं उनके ऊपर कितना जीएसटी आपको देना पड़ा है, 16% है, 17% है, उस वक्त एट द टाइम ऑफ बाइंग भी आप अनसर्टन होते हैं। और इवन जब बिल बनता है तो उसके ऊपर भी यू फील, आपने कभी भी बिल खोल के चेक नहीं किया होगा कि भाई मुझे कितना जीएसटी पे हुआ है, मैंने कितना टैक्स गवर्नमेंट को आज पे किया। तो ये मार्केट को डिसइक्विलिब्रियम में ले आता है, ख़राब कर देता है और चीज़ों को उस तरीके से डील नहीं कर पा रहा होता। देन वी हैव प्रोग्रेसिव टैक्स। अ टैक्स इज सेड टू बी प्रोग्रेसिव इफ इट्स रेट इंक्रीजेस अलोंग विद द इंक्रीज इन टैक्स बेस। यानी कि ज़्यादा
इनकम पे ज़्यादा टैक्स दिया जा रहा है। इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स इसकी पॉपुलर एग्जांपल्स हैं। ये इक्विटेबल है, ये भी सर्टन है, एंटी इन्फ्लेशनरी है, बिल्ट इन स्पेशलाइजर है, टैक्स एवेजन की परसुएशन है। ये सारी वही बातें हैं जो कि इससे पहले आप ऊपर रीड करके आए हैं फॉर डायरेक्ट टैक्सेशन, क्योंकि उसमें आपने इनकम टैक्स पढ़ लिया ना, तो ये अगेन सारी बातें वही हैं, तो उसको पढ़ लें, इसको पढ़ लें, ये एक ही बात है। एंड देन वी हैव प्रोपोर्शनल टैक्स, जहां पे टैक्स रिमेन्स अनचेंज्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन टैक्स बेस। ये फ्लैट टैक्स होता है, टैक्स सेम खड़ा रहेगा, जो टैक्स का रेट है दैट वुड बी सेम, ये चेंज नहीं होगा, चाहे टैक्स बेस बढ़ रही है, टैक्स बेस कम हो रही है। टैक्स बेस क्या है बेसिकली? टैक्स बेस इज एसेट्स माइनस टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एसेट्स या इनकम। तो वही आप इसको आसानी के लिए इनकम कि ज़्यादा इनकम ज़्यादा टैक्स। मगर प्रोपोर्शनल क्या है कि टैक्स का रेट अनचेंज्ड है इररिस्पेक्टिव कि आपकी इनकम बढ़ रही है या कम हो रही है। तो अगर आप गौर से देखें तो ये वही बात है जीएसटी वाली, इनकम बढ़ रही है या कम हो रही है, जितना ज़्यादा आप जीएसटी पे अमीर ने भी उतना ही करना है और गरीब ने भी उतना ही पे करना है। तो मोर और लेस इसके भी वही फ़ायदे नुकसान हैं जो कि अभी हमने कवर किए हैं। रिग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव, पुअर को ज़्यादा बर्डन ट्रांसफ़र हो रहा है, इसमें गरीब ज़्यादा पे कर रहा है और अमीर कम पे कर रहा है। यानी कि रिग्रेसिव टैक्स ऐसा टैक्स होता है जिसमें ज़्यादा इनकम वाला ज़्यादा इनकम कम दे रहा है और कम वाला ज़्यादा टैक्स दे रहा है। तो जीएसटी और वैट अगेन वही मिसालें इसके से भी यूज़ होती हैं। तो डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, प्रोग्रेसिव क्या है, प्रोपोर्शनल क्या है, ये सारी बातें अब आपको समझ आ चुकी होंगी होपफुली।